आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वंदना रानी प्रभु कृपा पर। आज हम करेंगे दत्तात्रेय जयंती की कहानी। एक बार नारद मुनि भगवान शंकर, विष्णु और ब्रह्मा जी से मिलने स्वर्गलोक गए, परंतु उनकी भेंट त्रिदेवों में से किसी से ना हो सकी। उनकी भेंट त्रिदेवों की पत्नियों पार्वती, लक्ष्मी एवं सरस्वती जी से हो गई। नारद जी ने तीनों का घमंड तोड़ने के लिए कहा, मैं विश्व भर का भ्रमण करता रहता हूँ, परंतु अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया के समान प्रतिव्रता धर्म वाली शील एवं सद्गुण संपन्न स्त्री मैंने नहीं देखी। आप तीनों देवियों भी प्रतिव्रता धर्म पालन में उनसे पीछे हैं। यह सुनकर उनके अहम को ठेस लगी, क्योंकि वे समझती थी कि हमारे समान प्रतिव्रता संसार में कोई नहीं है। नारद जी के चले जाने के बाद तीनों देवियों ने अपने अपने देवों से सती अनसुईया का पतिव्रत धर्म नष्ट करने का आग्रह किया। संयोगवश त्रिदेव एक ही समय अत्रि मुनि के आश्रम पहुँचे। तीनों देवों का एक ही उद्देश्य था, अनसुईया का पतिव्रत धर्म नष्ट करना। तीनों ने मिलकर योजना बना डाली। तीनों देवों ने ऋषियों का वेश धारण कर अनसुईया से भिक्षा मांगी। भिक्षा में उन्होंने भोजन करने की इच्छा प्रकट की। अतिथि सत्कार को अपना धर्म समझने वाली अनसुईया ने कहा, आप स्नान आदि से निवृत्त होकर आइए, तब तक मैं आपके लिए रसोई तैयार करती हूँ। तीनों देव स्नान करके आए तो अनसुईया ने उन्हें आसन ग्रहण करने को कहा, पर तीनों देव बोले, हम तभी आसन ग्रहण करेंगे जब तुम प्राकृतिक अवस्था में बिना कपड़ों के हमें भोजन करवाओगी। अनसुईया ने तन बदन में आग लग गई, परंतु पतिव्रता धर्म के कारण वह त्रिदेवों की चाल समझ गई। अनसुईया ने अत्रि ऋषि के चरणोदक को त्रिदेवों के ऊपर छिड़क दिया। इससे त्रिदेव छोटे छोटे बालकों के रूप में बदल गए। तब सबको उनकी शर्त के अनुसार अनसुईया ने भोजन कराया तथा पालने पर अलग अलग उन्हें झुलाने लगी। काफ़ी समय बीत जाने पर भी जब त्रिदेव नहीं लौटे तो त्रिदेवियों को चिंता होने लगी। त्रिदेवियां त्रिदेवों को खोजते हुए अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंची और सती अनसुईया से त्रिदेवों के बारे में जानकारी करने लगी। अनसुईया ने पालनों की ओर इंगित करके कहा कि तुम्हारे देव पालनों में आराम कर रही हैं, अपने अपने देव को पहचान लो। परंतु तीनों के चेहरे एक से होने के कारण ना पहचान सकी। लक्ष्मी जी ने बहुत चालाकी से विष्णु जी को पालने से उठाया तो वे शंकर निकले। उस पर उनको बड़ा उपहास सहना पड़ा। तीनों देवियों के अनुनय विनय करने पर अनसुईया ने कहा कि इन तीनों का ने मेरा दूध पिया है, इसीलिए इन्हें किसी न किसी रूप में मेरे पास रहना होगा। इस पर त्रिदेवों के अंश के एक विशिष्ट बालक का जन्म हुआ, जिसके 3 सिर तथा 6 भुजाएं थी। यही बालक बड़ा होकर दत्तात्रेय ऋषि कहलाए। अनसुईया के पुनः पति चरणोदक से त्रिदेवों को पूर्वव्रत कर दिया। ये थी दत्तात्रेय जयंती की कहानी। अगर आपको दत्तात्रेय जयंती की कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। श्री दत्तात्रेय भगवान की जय।